एक घने जंगल में गुनगुन नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही गोल मटोल और सुंदर थी। उसी जंगल में एक किट्टू नाम की बिल्ली रहती थी। वह बहुत ही लालची और खूंखार थी। वह हमेशा पक्षियों के अंडों को खा लेती थी और उनके बच्चों को भी मार डालती थी। एक दिन की बात है, गुनगुन चिड़िया माँ अपने अंडों के साथ बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर एक कोयल आती है जिसका नाम सुरीली होता है। सुरीली कोयल गुनगुन चिड़िया की तरफ देखकर कहती है, तुम अपने अंडों का ख्याल रखना, कहीं ऐसा न हो किट्टू बिल्ली तुम्हारे भी अंडों को खा जाए। क्या हुआ सुरीली बहन, क्या आपके अंडों को किट्टू बिल्ली ने खा लिया? इस पर सुरीली कोयल दुखी होकर गुनगुन चिड़िया से कहती है, अभी तो नहीं खाया है, पर डर लगता है कहीं वह बिल्ली मेरे भी अंडों को ना खा ले, क्योंकि वह सभी पंछियों के अंडों को खा लेती है। तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बहन? तुम्हें तो अपने अंडों के पास होना चाहिए था। कहीं ऐसा न हो कि अंडों को अकेला देखकर वह बिल्ली तुम्हारे अंडों को भी खा ले। मेरे अंडों के पास मेरी दोस्त गायू कोयल बैठी हुई है, वह अंडों की देखभाल कर रही है। इसके बाद वे दोनों काफी देर से बातें करती रहती है। तभी वहाँ पर गायू कोयल रोती हुई आती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे अंडों को नहीं देख पाई और बिल्ली ने तुम्हारे अंडों को खा लिया। यह सुनकर सुरीली कोयल बुरी तरीके से रोने लगती है। सुरीली कोयल रोते हुए, पर मैंने तो तुम्हें वहाँ पर देखभाल के लिए रखा था, फिर मेरे अंडों को कैसे उस बिल्ली ने खा लिया? मुझे माफ कर दो, उस बिल्ली ने हम पर हमला कर दिया था और उसी बचाव में तुम्हारे अंडों को किट्टू बिल्ली ने खा लिया। मैं तुम्हारे अंडों को नहीं बचा पाई। इस पर सुरीली कोयल बहुत दुखी हो जाती है। तो गुनगुन चिड़िया उसको समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं बहन, जो होना था वह हो गया। वह बिल्ली बहुत ही खतरनाक है, हमें उससे सावधान रहना चाहिए और तुम्हें भी अपने अंडों को सुरक्षित रखना चाहिए था। सुरीली कोयल गुनगुन चिड़िया की बात सुनकर कहती है, तुम ठीक कह रही हो, मुझे अपने अंडों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। और इसके बाद सुरीली कोयल अपने घोंसले में चली जाती है। सुरीली कोयल के साथ जो होता है उसे देखकर गुनगुन चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे अपने भी अंडों की फिक्र होने लगती है, कहीं उसके अंडे भी किट्टू बिल्ली ना खा जाए। वहीं किट्टू बिल्ली अपने मन में हंसकर सोचती हुई, अब जंगल में लगभग सभी अंडों और बच्चों को खा लिया है, अब बस एक दो ही और बचे हैं, उन्हें भी मैं खा लूंगी। एक दिन गुनगुन चिड़िया अपने अंडों के साथ बैठी होती है। तभी वहाँ पर किट्टू बिल्ली आ जाती है। किट्टू बिल्ली को देखकर गुनगुन चिड़िया बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह उसके अंडे खाने को आई है और वह अपने अंडों को बचाने की बहुत कोशिश करती है। पर किट्टू बिल्ली गुनगुन चिड़िया के अंडों को खा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। किट्टू बिल्ली के जाने के बाद गुनगुन चिड़िया बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि वह अपने अंडे नहीं बचा सकी। गुनगुन चिड़िया रोते हुए कहती है, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने अंडों को नहीं बचा पाई। मैं उस किट्टू बिल्ली को सबक सिखाऊंगी। एक महीना बीत जाने के बाद गुनगुन चिड़िया बुलबुल चिड़िया के साथ रहती है, क्योंकि बुलबुल चिड़िया माँ बनने वाली होती है। तो गुनगुन चिड़िया उसी के साथ रहने लगती है, क्योंकि जंगल में अभी कोई भी चिड़िया माँ नहीं बनी थी। तो अभी सिर्फ बुलबुल चिड़िया ही माँ बनने वाली होती है और उसकी देखभाल के लिए गुनगुन चिड़िया और सुरीली कोयल भी होती है। गुनगुन चिड़िया ने पहले ही किट्टू बिल्ली को सबक सिखाने का सोच लिया था और उसी पर वो सभी एक योजना बनाते हैं। गुनगुन चिड़िया सभी को योजना में शामिल करती है और फिर सभी लोग योजना पर काम करते हैं। सभी लोगों अंडों के ऊपर एक जाल बनाते हैं, उसमें बहुत सारे कांटे लगाते हैं और सभी आसपास बैठ जाते हैं। जाला तैयार हो जाने के बाद गुनगुन चिड़िया उन सबकी तरफ देखकर कहती है, अब जैसे ही किट्टू बिल्ली इन अंडों पर हमला करने के लिए आएगी तो हम लोग उसके ऊपर जाला डाल देंगे। पहले तो हम उसको डराएंगे, पर यदि वे नहीं मानी तो हम लोग उस पर जाला फेंक देंगे। थोड़े समय के बाद किट्टू बिल्ली आती है। जैसे ही किट्टू बिल्ली अंडों के पास उन्हें खाने के लिए आती है तो वो सभी एक हो जाते हैं और किट्टू बिल्ली को वहाँ से भगाने लगते हैं। पर किट्टू बिल्ली उन सभी पंछियों से डरती नहीं है और अंडों के ऊपर जैसे ही वह झपट्टा मारती है वैसे ही गुनगुन चिड़िया जाला किट्टू बिल्ली के ऊपर गिरा देती है और उसमें लगे कांटे किट्टू बिल्ली को लग जाते हैं, जिससे वह घायल होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ, मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, आहा। इस पर गुनगुन चिड़िया किट्टू बिल्ली की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुमने हम सभी लोगों के अंडों को खाया है, इसलिए तुम्हें भी तो पता लगे कि दर्द क्या होता है।
किट्टू बिल्ली काफी देर तक जाले में फंसी रहती है। काफी देर तक जाले में फंसे रहने के बाद किट्टू बिल्ली बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा दर्द भी होता है। वह फिर जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे जाले से बाहर निकालो, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। इस पर सुरीली कोयल किट्टू बिल्ली से गुस्से से कहती है, यदि तुमने आगे से ऐसा कुछ भी किया तो हम लोग तुम्हें फिर से सबक सिखाएंगे। और ये कहकर गायो कोयल जाल को उठा देती है और किट्टू बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। किट्टू बिल्ली बुरी तरीके से डर गई थी। सभी पंछी गुनगुन चिड़िया का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, तुमने किट्टू बिल्ली को सबक सिखाया, इसलिए तुम्हारा धन्यवाद, क्योंकि यदि आज किट्टू बिल्ली को सबक सिखाया नहीं जाता तो वो कभी भी नहीं सुधरती। इसके बाद बुलबुल चिड़िया गुनगुन चिड़िया से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरे अंडों की रक्षा की। इस पर गुनगुन चिड़िया बुलबुल चिड़िया की तरफ देखकर कहती है, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, हम सभी लोगों ने अपने अपने अंडे और अपने बच्चों को खोया है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी और माँ का बच्चा बिछड़े, इसलिए हम लोगों ने यही किया। हाँ गुनगुन चिड़िया, एकदम ठीक कह रही हो, मैंने भी अपने अंडों को खोया, तो मुझे पता है कि जब कोई अपना अंडा खोता है तो उसे कितना दर्द होता है। इसके बाद वे सभी पक्षी चले जाते हैं, पर गुनगुन चिड़िया अभी भी बुलबुल चिड़िया के साथ ही रहती है। धीरे धीरे बुलबुल चिड़िया के अंडे में से बच्चे निकल आते हैं और वे बच्चे गुनगुन चिड़िया को मौसी कहकर बुलाते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।